जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है असहाय। अब शुरू करते हैं कहानी। क्या बात है सविता जी, आप आजकल पार्क नहीं आ रही? राधा ने अपनी पार्क में मिलने वाली सहेली के घर आकर पूछा। बस राधा जी, थोड़ी तबीयत नासाज चल रही आजकल, सविता ने बुझे स्वर में कहा। हाँ, थोड़ा मौसम और थोड़ा उम्र का तकाजा भी तो है। मेरी तबीयत का भी कोई भरोसा नहीं रहता, राधा जी बोली। माँ जी, जरा इधर आना, सविता कुछ बोलती उससे पहले दरवाजे पर आई उनकी बहू अंजलि ने आवाज दी। अभी आई मैं, सविता राधा से ये बोल उठ के चली गई। राधा ने महसूस किया सविता घबराई सी है। ये क्या है माँ जी, मेरा घर धर्मशाला नहीं जो आपकी कोई भी सहेली यहाँ चली आती है। मैं कह देती हूँ, ये सहेलीपना बाहर तक सीमित रखिए। आपको झेल रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या? अंजलि सास से रूखे स्वर में बोली। माफ करना बहू, मैं उसे बोल दूंगी, सविता जी सिर झुकाकर बोली, क्योंकि वो जानती थी बहू ने जो कुछ कहा है इतनी जोर से बोला है कि जरूर राधा ने सुन लिया होगा। वो सिर झुकाए अपने कमरे में आई। उन्हें देख राधा मुस्कुरा दी। चलिए सविता जी, थोड़ा घूम आते हैं, आपको अच्छा लगेगा, राधा जी मुस्कुराते हुए बोली। सविता जी बिना कुछ बोले चल दी। वो सोच रही थी, अब पार्क में सबको पता चल जाएगा मेरी बहू मेरे साथ कैसा व्यवहार करती है, क्योंकि अभी तक तो सब एक दूसरे को पार्क के जरिए ही जानती है, किसी के घर नहीं आती थी। आज भी राधा जी सविता जी से कई दिन से पार्क न आने के कारण खोजती हुई उन्हें आई थी। सविता की बहू ने जिन सहेलियों की बात की वो पड़ोसन थी सारी। पार्क में सब एक दूसरे को ऐसा ही दिखाती थी जैसे वो लोग अपने परिवार के साथ खुशी और सम्मान के साथ अपने जीवन की संध्या बेला काट रही हैं। वो राधा जी, आज जो कुछ भी हुआ, आखिरकार सविता राधा जी से कुछ बोलने को हुई तो उन्होंने चुप करा दिया। बेफिक्र रहिए सविता जी, मैं पार्क में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पर आप बताइए, आप ये सब कब तक सहेंगी? क्या आपकी अपनी इज्जत नहीं है? क्या हम बूढ़े इतने लाचार हो जाते हैं कि बेटा बहुओं की सुनते हैं? राधा जी प्यार से बोली। माफ कीजिएगा राधा जी, जाके पैर ना फटे, विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई। पति के ना रहने से एक औरत वैसे ही बोझ हो जाती है, फिर जब अपना बुढ़ापा इन्हीं बेटे बहू के साथ काटना तो सुनना भी पड़ेगा ना। खैर, आप क्या समझे ये, आप तो अपने बेटे बहू साथ एक बेहतर जिंदगी जी रही। सविता जी दुखी स्वर में बोली। हाँ, मैं एक बेहतर जिंदगी जी रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं, पर किसने कहा कि अपने बेटे बहू साथ जी रही? राधा जी मुस्कुराते हुए बोली, मतलब जब आपके पति नहीं है तो आप बुढ़ापा बेटे बहू के सहारे ही काटोगी ना? सविता जी हैरानी से बोली। चलिए, जब मुझे आपके जीवन की एक सच्चाई आज पता लगी तो आपको भी अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। आप पार्क ना चलकर मेरे घर चलिए, राधा बोली और अपनी दिशा बदल दी। साथ साथ सविता जी भी चलने लगी। राधा जी ने रिक्शा ले लिया। ये क्या है राधा जी? राधा जी के घर के बाहर रिक्शा रुका तो सविता हैरानी से बोल उठी। आप अंदर तो चलिए, रिक्शा वाले को पैसे दे। राधा जी उनका हाथ पकड़ अंदर चल दी। ये सब क्या है राधा जी, कुछ बताइए तो, सविता अंदर आकर बोली। आपने कहा था जाके पैर ना फटे, विवाही वो क्या जाने पीर पड़ाई, पर सच तो ये है सविता जी, इन पैरों में विवाही ही नहीं फटी थी, ये तो बेटे बहू के दुर्व्यवहार से छलनी छलनी हो चुका था, पर मैंने बजाय उनकी सुनते हुए जिंदगी किसी तरह घसीटने की जगह स्वाभिमान से जीने की ठानी। राधा जी ने सविता जी के सामने मानो बम फोड़ा। ओह, पर ये सब कैसे किया आपने? सविता आसपास नजर दौड़ाते हुए बोली। मैंने अपने दोनों बेटों को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, क्योंकि जो बेटे अपने माँ बाप के नहीं होते उनकी जायदाद में भी ऐसे बेटों या बेटियों का हक नहीं होता। बेटे बहू के जाने के बाद बहुत दिनों तक अकेले रोती रही, पर फिर खुद को मजबूत किया और ये सिलाई केंद्र शुरू किया और अपने जैसी दूसरी औरतों को जोड़ा जो अपने बेटे बहू के हाथों मजबूर थी, जिनके पास अपना घर बार नहीं था। उन्हें प्रेरित किया खुद के लिए स्टैंड लेने को, जिनके पास कुछ नहीं था। उनकी यही रहने की व्यवस्था की। शुरू में सब आसान नहीं था, पर हौसलों के बल पर सब होता चला गया। अब तो हमने अपने साथ कुछ बुजुर्ग पुरुषों को भी जोड़ लिया है जो दूसरे कमरे में पैकिंग का काम करते हैं। और ये जो तुम छोटी उम्र की औरतें देख रही हो, ये अपने पतियों की सताई है।
हमें भी कुछ ऐसी औरतों की जरूरत थी तो मैंने इन्हें रख लिया। इस काम में 7 साल की मेहनत लगी है, पर अब तो यहाँ का सिला कपड़ा विदेशों में भी जाता है। राधा जी गर्व से बोली। राधा जी, आप तो इस उम्र में भी सबकी प्रेरणा है। जिस उम्र में लोग थक कर बैठ जाते हैं, अपने हालातों से समझौता कर लेते हैं, आपने ना केवल खुद के लिए स्वाभिमान की राह चुनी, बल्कि कितने लोगों को सम्मान की राह दिखाई। सच में आपको श्रद्धा से नमन करने को जी चाहता है। पर आपने कभी पार्क में इस बात का जिक्र नहीं किया, सविता जी ने पूछा। सविता जी, मैं उस पार्क में इसलिए जाती थी क्योंकि वहां कभी अपने पति के साथ जाया करती थी, तो उनकी यादें जुड़ी है। उसके साथ ही वहां जाने का मकसद आप जैसी औरतों को ढूंढना और उन्हें स्वाभिमान से जीना सिखाना भी है। सविता जी, हम माँ बाप जब औलाद को जन्म दे सकते, उसे पाल पोस बड़ा कर सकते, तो ताउम्र सम्मान से जी भी सकते हैं। राधा जी उनके कंधे पर हाथ रख बोली। सही कहा आपने, पर जो महिला या पुरुष अशक्त असहाय हो जाते हैं, बिल्कुल उनका क्या? सविता ने फिर पूछा। उनकी देखभाल ताउम्र ये संस्था करती है। हमारे साथ बहुत से संगठन भी जुड़े हैं अब जो हमारी सहायता करते हैं, राधा ने बताया। ठीक है राधा जी, अब मैं चलती हूँ, सविता बोली। पर कहाँ? आपको ये संस्था नहीं ज्वाइन करनी? राधा हैरानी से बोली। करनी है ना, कल से आऊंगी, पर अभी एक जरूरी कदम भी तो उठाना है अपने स्वाभिमान के लिए, सविता जी आत्मविश्वास के साथ बोली और बाहर निकल गई। बाहर उन्होंने वहां लगे बोर्ड को नमन किया जिस पर लिखा था, स्वाभिमान की जिंदगी चाहिए तो हमारे पास आइए। घर आकर सविता जी ने अपने बेटे बहू को बुलाया और साफ बोल दिया कि आज बल्कि अभी से तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओ। जब तक मैं जिंदा हूँ अकेले रहूंगी नीचे, और तभी तक तुम भी रह सकते हो यहाँ, पर हाँ किराया देकर। उसके बाद ये घर एक संस्था के पास चला जाएगा जो इसे बेच मेरे जैसी औरतों के कल्याण में पैसा लगाएगी। सविता जी के बेटे बहू अवाक रह गए और कई तरह से सविता जी को समझाने का प्रयास किया, रिश्ते की दुहाई दी, पोते पोती का वास्ता दिया और आखिर में धमकाया भी, पर सविता जी टस से मस ना हुई। उन्होंने पुलिस की सहायता लेने की बात तक कर दी। आज उन्होंने स्वाभिमान से जीने का पाठ जो पढ़ लिया था, आखिरकार मन महसूस कर उनके बेटा बहू ऊपर की मंजिल पर चले गए, वरना बात पुलिस तक जाती तो इससे भी हाथ धोना पड़ता। साथ ही ये उम्मीद थी कि शायद थोड़े समय बाद माँ का मन बदल जाए और सविता जी गुनगुनाती हुई अपने लिए चाय बनाने चल दी। आज बहुत दिनों बाद अपनी पसंद की चाय स्वाभिमान से पियेंगी वो। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।